तो इस वीडियो में अपन जो है चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की मिसलेनियस करेंगे, मतलब आग लगने वाली। एक तो इंटीग्रेशन फिर मिसलेनियस, तो कातिल माहौल है। 44 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं ना। तो डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चन मैं करूँगा उसके पीछे अपन रीज़न जो जैसे क्लास में डिस्कस करते वक्त देते हैं वो डिस्कशन उसी तरीके से होगा, बस सामने आप नहीं होगे, कैमरा होगा, ठीक है ना। तो जो भी डाउट है कमेंट करते हैं, और ऑफलाइन पढ़ रहे हो अपने कोटा वाले कोचिंग सेंटर पे मैथ्स पे प्रशांत जिन दादा बड़ी हुए हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट पूछ लेना है, ठीक है। चलो, वरना कमेंट कर दो या सोक्रेटिक मैथ ऐप को क्लिक करके व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करो, डायरेक्ट मेरे तक पहुंच जाओगे व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे ऊपर 1 है और नीचे एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो 1 अपॉन क्यूबिक का कोई फॉर्मूला नहीं है। आपने पूरे एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट वीडियोस देखे हैं, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होता है तो फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन क्यूबिक होता है कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करना है, नीचे आप इस टर्म को देख रहे हो x माइनस एक्स क्यूब, तो कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से आप x को कॉमन निकालो, कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप देखो यहाँ पे दो फैक्टर बन रहे हैं, दो फैक्टर जब भी आए मतलब 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन से, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके आपके दो फैक्टर हो सकते हैं, तो फैक्टर करने हैं। अगर आपने इसको a अपॉन एक्स और bx प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा तो गलती क्या है, bx प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। bx प्लस सी आता कब है, जब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं हो, कैन नॉट बी फैक्टराइज, तब आता है। बढ़िया फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर करो। तो 1 अपॉन एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप यहाँ देखो ये तीन फैक्टर्स हैं और ये 7.5 सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, 1 अपॉन यहाँ पे x है, x प्लस 1 है और 1 माइनस एक्स है। क्या लिखोगे, इसको बताया था मैंने, x उसके ऊपर a, 1 प्लस एक्स उसके ऊपर b और 1 माइनस एक्स उसके ऊपर c। कब क्यों कैसे कर रहे हैं, मैं हर चीज़ का आपको रीजन दे रहा हूँ, ठीक। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन कराने हैं बहुत सारे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कितना आएगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आएंगे साथ में मल्टीप्लाई होकर, तो क्या बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर और c 1 माइनस एक्स तो हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्या बताया था मैंने आपको, ये तो फैक्टर्स हैं, इनको आपको जीरो से कंपेयर करना है, तो जीरो से कंपेयर करते हैं। क्या होगा, पहला फैक्टर जीरो से कंपेयर होगा, दूसरा फैक्टर जीरो से कंपेयर होगा, और तीसरा फैक्टर जब जीरो से कंपेयर होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस 1 प्लस 1। कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो आपके ए बी सी के आंसर आएंगे, देखना x इक्वल 0 पुट करो आप, x इक्वल 0, तो क्या बनेगा देखना, जहां पे x है 0, LHS में तो x है ही नहीं, यहाँ पे x है तो 0 लिखो, तो क्या बचेगा a बचेगा। यहाँ पे x है और आपने 0 पुट कर दिया तो टर्म ही खत्म, यहाँ पे x से 0 पुट कर दिया, टर्म ही खत्म। देखो अगली लाइन में a का आंसर आ गया आपके 1। अब क्या करना है, जो आपको b है, b की वैल्यू x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, -1। तो जहां पे x है वहां पे आप -1 पुट करो, LHS में तो है ही नहीं, -1 का स्क्वायर प्लस 1, टर्म ही खत्म। यहाँ पे वैल्यू पुट करो -1 का स्क्वायर, x की वैल्यू पुट करो, तो b की जगह b, -1 की जगह -1, है ना, फिर ये माइनस तो ये माइनस, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप प्लस c, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस की जगह प्लस, और x कितना है -1, तो ये टर्म खत्म। तो क्या बचेगा आपके पास 1 और इधर b -2, तो b कितना आ गया -1/2, तो b -1/2 आ गया। और अब क्या करना है, आपको जो x की वैल्यू है अब कितनी पुट करनी है, पुट x इक्वल 1, तो जहां पे x है वहां पे आप 1 पुट करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इक्वल a, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, टर्म ही कैंसिल, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, टर्म ही कैंसिल, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ये टर्म तो 0, b के साथ भी 0 और c के साथ कितना आएगा 2, तो जो आपकी c की वैल्यू है वो कितनी है, हाफ। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका c है वो किसके इक्वल हो गया, हाफ के। तो आपको a b c की वैल्यू मिल चुकी है, कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना और फिर इंटीग्रेशन कर देना है। भाई a का मतलब क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, फिर b का मतलब -½ लिखोगे तो -½ तो बाहर, ये भी कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, c का मतलब हाफ, वो भी बाहर, ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन -1, क्योंकि इंटीग्रेशन में
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। तो मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ क्या आएगा दोबारा से, ए का मतलब 1 है, आप जब यहाँ 1 लिखोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। बी का मतलब -½ जब आप यहाँ लिखोगे तो -½ जो है वो बाहर निकल जाएगा, और इसका कितना होगा log 1 + x। और c की वैल्यू ½ जब आप यहाँ लिखोगे तो बाहर निकल जाएगा, इसका कितना हो जाएगा log 1 - x अपॉन -1 + c, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होता है। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है, आंसर क्या आएगा वो आपको बता दिया है, तो उसको पुट करके सॉल्व करने का काम अब आपका है ना। एक बार इसको देख लो, कहीं पे डाउट रह गया है तो पूछ लेना कमेंट करके या ऑफलाइन क्लासेस में, स्क्रीनशॉट लो अपन, फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसको आप कॉपी करो। वो है आपका 1/1 रूट में x + a प्लस रूट में x + b। ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 1/रूट में x + a प्लस रूट में x + b का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। इसको सॉल्व करना है। तो 1/, और ये रूट में जो टर्म आ गई है, अगर मैं इसको लिखूं, सिर्फ ये टर्म कॉपी कर रहा हूं, तो ये तो कोई फॉर्म है ही नहीं। रूट में कोई टर्म हो उसको आपने सॉल्व किया, और कोई सी भी एक्सरसाइज में नहीं था। 7.1 में बेसिक्स था, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसमें क्या था। 7.1 में बेसिक्स दैट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसमें नहीं है। 7.2 टी मानना है, नहीं मान सकते। 7.3 ट्रिग्नोमेट्री, 7.4 के अंदर क्या करना था आपको, 6 फॉर्मूले थे। उन 6 फॉर्मूले की खास बात क्या है, ऊपर 1 था, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, नहीं है। 7.5 क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन, फैक्टर, नहीं है। 7.6 क्या था, u इंटू बी का फॉर्मूला, नहीं है। 7.7 क्या था, वापस 3 फॉर्मूले, इसमें रूट x² + a², सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी, वो भी नहीं है। 7.8 तो हट गई। 7.9, 10, 11 वो क्या थी आपकी, डेफिनेट इंटीग्रेशन था, सवाल ही पता नहीं होता। तो फिर ये है क्या, ये आपका बेसिक्स है। बेसिक्स क्या है, अगर रूट में 2 टर्म होती है तो उनको हटाते कैसे हैं, रैशनलाइज करके। आपने बचपन से मेरा मतलब है 9वीं 10वीं के अंदर अपन रैशनलाइज करते थे, यही तो फॉर्म होती थी। किससे मल्टीप्लाई करते थे आप, √3 - 2 से मल्टीप्लाई, √3 मतलब टर्म सेम रहेगी, साइन बदल जाएगा। तो ये भी तो वही फॉर्म है, बस आपको 3 और 2 नहीं दिख के x + और x + b दिख रहा है। सॉल्व कर दो, मतलब रैशनलाइज कर दो। किससे मल्टीप्लाई करो, नंबर सेम रहेंगे, मतलब x + a और x + b सेम रहेगा, अपॉन में आएगा माइनस। तो ये x + a ये सेम, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, तो x + a और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस x + b, और ये a + b, a - b कितना होगा, a² - b²। तो x + a माइनस x+, समझ गए ना, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करने पे रूट और होल स्क्वायर दोनों कैंसिल। तो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर, इधर तो ये चलता रहेगा, x + a माइनस x + b अपॉन में x कैंसिल, क्या बचेगा a - b। अब आप ये सोचो कि ये करने से क्या हुआ, ये करने से ये हुआ कि a - b तो कांस्टेंट है, जब इंटीग्रेशन करूंगा बाहर निकल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ax + b की होल पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला वही तो हो रहा है यहाँ पे, x की पावर n की तो फॉर्म बन रही है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिखाया था ना मैंने आपको, यही भूल गए तो पढ़ नहीं रहो, मतलब तू इंटीग्रेशन ax + b की होल पावर n, dx का फॉर्मूला क्या था, ax + b की होल पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c। ब्लू कलर के मार्कर की इंक कम तो नहीं होगी है। तो चलो अभी करते हैं इसको पूरा वापस। तो इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होगा, रूट में x + a माइनस रूट में x + b अपॉन a - b और dx। तो ये 1/a - b कांस्टेंट है बाहर, ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x + b की पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c। अब 3/2 ऊपर जाके 2/3 रो बाहर निकल जाएगा, वो सारी माथा बच्ची आपकी, मैंने इसको एंड तक पहुंचा दिया है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। जो क्वेश्चन नंबर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फिर उसको अपन सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। उसको पहले अपन सॉल्व करेंगे गलत तरीके से, फिर सॉल्व करेंगे सही तरीके से, ठीक है। चलो लिखो आप क्वेश्चन 1/x रूट में
ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1/x रूट में 1/x रूट में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1/x रूट में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और dx। तो जो आपको बताया गया है उससे अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो रूट में लिखा है उसको टी स्क्वायर मान लो, यही सीखा है तो करते हैं ट्राई कि रूट में क्या लिखा है, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, उसको क्या मान लिया आपने टी स्क्वायर। तो ए एक्स का तो ए एक्स स्क्वायर का 2x dx 2t dt, ठीक। तो dx का मतलब कितना आ गया 2t dt अपॉन a माइनस 2x। अब वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन 1/x के प्लेस पे x, ये टी स्क्वायर का रूट t और dx का मतलब 2t dt अपॉन a माइनस 2x। सही बात। तो अब क्या होगा, कुछ कैंसिल हुआ, हाँ t से t कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन देखो ऊपर कितना आ गया 2 dt और इधर कितना था x a माइनस 2x। इसके बाद अब तुम बताओ क्या करूं, इसके बाद अब तुम बताओ अच्छा करना क्या है, प्रॉब्लम क्या पूछ कह रहे हो कि हटाना क्या है। यहाँ पे dt है, वेरिएबल सिर्फ x है, वेरिएबल मुझे सिर्फ t चाहिए। समझ में आ गई प्रॉब्लम। तो मुझे यहाँ से x को हटाना है, तो उसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, जो आप बोलो वो कर दूँ। x को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा बोल रहे हो क्या, चलो कर देता हूँ एक बार। क्या होगा यहाँ पे 2 dt अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा ए एक्स माइनस 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब क्या करूँ, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं बोलता है कि यार यहाँ पे टी स्क्वायर लिखो, बट यहाँ पे ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, मेरे पास 2x स्क्वायर। अब क्या करें, अब यहाँ पे x चाहिए ही नहीं, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ से जो वैल्यू पुट करोगे, मान लो आपने सोचा कि सर ए एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो भी एक्स स्क्वायर आता रहेगा ना। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे ए एक्स का मतलब क्या, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करो पुट, देखना ये 2 dt अपॉन ए एक्स का मतलब कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो क्या हो रहा है 2 dt अपॉन ये कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, अब उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ जाओगे, नहीं होगा। दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आ रही है और जो आपने टी मान रखा है वो मैच नहीं कर रहे। हमेशा जब भी आप टी स्क्वायर मानते हो ना, तो क्या जो टर्म आती है ना, या तो सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है, या जो टर्म बचती भी है तो उस टर्म का आंसर डायरेक्ट उस जगह से आ जाता है जहां पे आपने टी स्क्वायर माना था। या तो टी स्क्वायर मानने पे सब कुछ ही कैंसिल हो जाता है, या जो बचता भी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उसका आंसर यहां से डायरेक्ट निकल जाता है। यहां से इस टर्म का आंसर आप डायरेक्ट निकाल ही नहीं पा रहे हो, है ना। तो जो रूट में लिखा है उसको टी स्क्वायर मानने से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो क्या करना है फिर, इस क्वेश्चन पे लगाना है आपको स्टार, और इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, जिनकी पहले स्टेप आपको याद रखनी ही पड़ती है, उनका आप या मैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो क्वेश्चन मुट्ठी भर होंगे। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन का समंदर है, मैं उस सिर्फ मुट्ठी भर क्वेश्चन होंगे, 5 या 10, 550 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अगर आपने अलग से एक पेज पे लिख के याद रख लिया पहले स्टेप, तो कुछ बिगड़ नहीं जाए। सही बोल रहा हूँ। तो ऐसे तो नहीं करना, कैसे करना है तो देखना कैसे करना है। सबसे पहले जो पहली स्टेप है, बस ट्रिकी क्वेश्चन की एक ही बात होती है, आपको उनको शुरू की पहली स्टेप या खींच के 2 स्टेप याद रखनी है, उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा जो होता है। तो पहली स्टेप क्या है कि आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो देखना स्टेप क्या बनेगी, ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, तो कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, ये सब रूट के अंदर हो रहा है ना। फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब रूट के बाहर आएगा तो x, और ये a अपॉन एक्स माइनस 1, और अब रूट के अंदर सिर्फ ये रह गया है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया a अपॉन एक्स माइनस 1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। अब जब मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन करने को बोलूंगा, वापस से वही बात बोलूंगा कि जो रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर मान लो, तो मानो एक बात सेम बोल रहा हूँ, बस एक स्टेप जो है कॉमन निकालने की वजह मैंने एक्स्ट्रा करी। तो देखना क्या होगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 को माना आपने टी स्क्वायर, तो कितना होगा a तो बाहर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx 2t dt। तो यहाँ से dx का मतलब कितना आएगा 2t dt इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 1, ये वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे।
ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा t, dx का मतलब 2t dt इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस a। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये आपने कैंसिल किया, t से t कैंसिल किया, कुछ बचा ही नहीं। तो एक स्टेप और क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या बचा, 2dt अपॉन माइनस ए का इंटीग्रेशन, तो 2 अपॉन ए बाहर, dt का कितना होगा t प्लस सी, और t की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर दोगे आप, रूट में a अपॉन एक्स माइनस 1 आपका आंसर। तो एक स्टेप, पहली स्टेप ट्रिकी क्वेश्चन की खास बात क्या है, उनकी पहली स्टेप आपको याद रखनी है और रखनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है हम कैसे कर रहे हैं ये एटीट्यूड नहीं, करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, जिसको मैंने पहले गलत तरीके से सॉल्व किया, उसमें गलती बताई, फिर सही तरीके से सॉल्व किया और फिर आपसे बोला कि पहली स्टेप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हिंट नहीं आते, है ना। चलो तो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको डिस्कस करता हूँ, वो इजी क्वेश्चन रहेगा आपके। चलो तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है आपके, 1 अपॉन, कॉपी करो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4 का इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 का इंटीग्रेशन। कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन करने को मैंने आपको पहले बता रखा है क्या करना होता है। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, पावर देखो अजीब सी है ना। तो यहाँ नीचे क्या है 1/4, तो आप x की पावर 4 बाहर निकाल दो। यहाँ होता 1/3, तो x³ बाहर निकाल दो। इन क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो लिखा है ना नीचे क्या है, पावर 4 है ना, 1/4, आप x की पावर 4 बाहर निकाल दो और उसके बाद जो भी अंदर बचेगा उसको t मान लेना, t या t की पावर 4 मान लेना। मेरे चला तो ये ताकि 4 की आफत खत्म हो जाएगी, है ना। चलो बस हो गया क्वेश्चन, देखना क्या होगा। ये एक्स स्क्वायर था, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, एक्स की पावर 4 कॉमन निकाला तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बचेगा और इन सब के ऊपर होल पावर 3/4 है। फिर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 पर भी आएगा 3/4 और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पर भी आएगा 3/4। तो 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर है, 4 से 4 कैंसिल, तो ये x³ हो जाएगा और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4। तो ये पावर 3 और 2 ऐड जब होंगे तो कितना बन जाएगा, पावर 5। बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 3/4। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, पहली स्टेप आपने खत्म कर ली, अब क्या करना है, जो भी इसमें लिखा है उसको t मान लो। मेरी घर की बात, मेरी सलाह मानो तो t क्यों मान दो, t की पावर 4 मानो ना, ताकि 3/4 और 4 कैंसिल। जैसे यहाँ पे t की पावर 4 और उस पर 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका फायदा उठाए ना। t भी मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मन की बात अगर तुम पूछोगे तो फिर मैं तो यही कहूँगा, है ना। तो क्या करना है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को आप मान लो t की पावर 4, तो 1 का तो 0, x की पावर -4 ये होगा ना, x की पावर -4, तो -4 आ गए, उसमें से एक कम dx और ये कितना हो जाएगा 4t³ और dt। तो यहाँ से dx का मतलब कितना आएगा आपके पास, t³ dt अपॉन एक्स की पावर -5। और अगर आप चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स की पावर -5 को आप एक्स की पावर +5 लिख दो ऊपर ले जाके, है ना। अब रिप्लेस कर दो ये इंटीग्रेशन, तो dx का मतलब कितना है, t³ dt इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 और ये कितना है t के पावर 4 और होल पावर में कितना है 3/4। तो x की पावर 5 से x की पावर 5 ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, t³ dt अपॉन t³ का इंटीग्रेशन, t³ dt t³ का इंटीग्रेशन। तो अगर आप लिखोगे तो अगले स्टेप में क्या आ रहा है आपके पास, सिर्फ dt आ रहा है। ये फायदा होता है जब आप t नहीं मान के t की पावर 4 मानते हो, तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है ना। तो अब देखो क्या होगा, dt का कितना होगा t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, ये जो t की पावर 4 है ना, तो उधर जब 4 पावर में जाएगा तो 4 जाएगा, 1/4 जाएगा, 1/4 जाएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4
होल पावर 1/4 प्लस सी। ये आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th था ना, तो क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर हो गया, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना, अजीब सी पावर दिखे तो मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर दो, जो अंदर बचेगा उसको फिर यहाँ 4 है तो 1 टी की पावर 4 मान के सॉल्व कर दो, अपने आप आंसर आ जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4th था। क्वेश्चन नंबर 5th को ट्राई करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन है आपके पास, 1/5 वाला क्वेश्चन लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी पार्ट है, मतलब उसका ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, पहली स्टेप याद रखनी पड़ेगी। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब है मैक्सिमम 2 स्टेप्स याद रखनी पड़ती है, मिनिमम पहली स्टेप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसको देखो आप, क्या लिखा हुआ है, 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे dx। सही बोल रहा हूँ। तो क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, किस फॉर्म में, कि यहाँ पे लिखा है 1/x की पावर 1/a x की पावर 1/b का इंटीग्रेशन और dx, तो क्या करना है आपको, x को क्या पुट करना है, t की पावर में LCM ऑफ ab, ये सब आपको याद रखनी है। फॉर्म लिख दिए मैंने, ट्रिक लिख दिए, सब आ जाएगा आंसर। अब सब अपने आप होगा, देखना कैसे होगा कि आपको यहाँ पे a और b क्या है, a और b यहाँ 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो आपको क्या करना है, अब x को पुट करना है t की पावर 6 क्या है, एज LCM ऑफ 2 and 3 इज 6, लिख दिया। अब तो सॉल्व कर दो। dx का मतलब क्या होगा, dx का मतलब होगा 6t की पावर 5 dt, है ना। तो इंटीग्रेशन dx का मतलब 6t की पावर 5 dt अपॉन x का मतलब है t की पावर 6 उसकी पावर हाफ, तो t की पावर 3, x का मतलब है t की पावर 6 उसकी पावर 1/3, तो t की पावर 2। अब 6t की पावर 5 कॉमन जब भी निकल रहा है बेटा, कॉमन निकाल लेना, कॉमन निकालना सबसे बढ़िया काम है मैथ्स के अंदर। तो ये कैंसिल हुआ, ये जो टी स्क्वायर है इससे जब टी की पावर 5 कैंसिल होगा तो पावर में कितना बचेगा, टी क्यूब। तो क्या बचा आपके पास, 6t क्यूब अपॉन t + 1 का इंटीग्रेशन। ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, क्या इलाज है, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है, क्या इलाज था, बिल्कुल सही, लॉन्ग डिवीजन। तो आपको इसका लॉन्ग डिवीजन करना है। पहला मेथड तो क्या है, लॉन्ग डिवीजन करना है। दूसरा बताऊं, नहीं बताऊं, चलो छोड़ो। वैसे दूसरा मेथड क्या था, 1 ऐड करना और 1 माइनस करना, उससे भी हो जाता है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं पसंद तो आप +1 -1 कर सकते हो इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग डिवीजन सीखना नहीं पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, है ना। तो लॉन्ग डिवीजन से अगर जाएंगे तो वो तो आप करना। अगर मैं बिना लॉन्ग डिवीजन के करूँ तो क्या होगा, यहाँ t + 1 है तो मैंने +1 -1 किया और इधर लिखा t + 1, यहाँ dt। उसके बाद क्या होगा, ये सेपरेट करोगे आप, t³ + 1 -1 अपॉन t + 1 अपॉन t + 1 ब्रैकेट बंद इंटीग्रेशन dt। तो ये 6 t³ + 1 का फॉर्मूला a + b a² - ab प्लस b² अपॉन t + 1 -1 अपॉन t + 1 ब्रैकेट क्लोज dt इंटीग्रेशन। अब t + 1 से t + 1 कैंसिल, तो क्या बचा भाई, t² - t + 1 -1 अपॉन t + 1। ये जो आपका आंसर है ये कब आता, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आता। ये बनता q + r अपॉन d, उसी का आंसर है ये। मैंने जान करके इस मेथड से किया है क्योंकि लॉन्ग डिवीजन तो आपको आता ही है। ऐसे भी हो सकता है ना। यहां से एक रास्ता जो है वो जाएगा आपके लॉन्ग डिवीजन की तरफ, वो भी आपको इवेंचुअली कहाँ पहुंचाएगा, यहीं पहुंचाएगा। और अगर आप लॉन्ग डिवीजन से नहीं करके ऐसे करते हो तो भी वो कहाँ पहुंचाएगा, आपको यहीं ही पहुंचाएगा, पहुंचना यहीं पे आपको। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत होगी। इस 6 कांस्टेंट है बाहर, t³ अपॉन 3 t² अपॉन 2t माइनस log t + 1 + c, और t का मतलब, अगर x का मतलब t की पावर 6 तो t का मतलब x की पावर 1/6। पावर जब उधर जाती है रेसिप्रोकल होके जाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये था 5th क्वेश्चन, कॉपी करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6th, उस पे आते हैं। क्या है वो एक बार जो है क्वेश्चन नंबर
सिक्स्थ और सेवन्थ दोनों को आप रीड करो और सोचो ये किस मेथड से होंगे, है ना। एक बार उनको रीड करो आप। 6 क्वेश्चन वो आप खुद ही करोगे क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। लिखा क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको रीड करो। क्या लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन में? 5x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9। 5x प्लस 1 अपॉन 5x अपॉन सॉरी x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो 5x अपॉन x प्लस 1, बोर्ड कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, और x स्क्वायर प्लस 9, ये क्वेश्चन है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, वैसे आपको खुद को पता लग गया होगा। नीचे 2 फैक्टर है, ऊपर कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं, बस मुझे इतना जरूर मतलब है, ऊपर पावर 1 है नीचे 3 है, लॉन्ग डिवीजन तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 फैक्टर है, 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स प्लस 1, और जो क्वाड्रेटिक पॉइंट नंबर है ये कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लेना, ए बी सी की वैल्यू निकालना मैंने सिखा रखा है आपको, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, मिसलेनियस के लायक नहीं था, लेकिन दे रखा है तो अपन ने एक बार लिख के डिस्कस कर लिया। कौन सा क्वेश्चन था? है आपके क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये था आपके 6th। तो 6th क्वेश्चन जो है वो आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। ये हो गया आपके सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7th को अपन ट्राई करेंगे। लिखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन और डीएक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज दिमाग में आती है ट्रिग्नोमेट्री है, यू अपॉन वी तो नहीं है, मतलब ये तो कॉसेक एक्स बन जाएगा, लेकिन यू इंटू बी से कुछ होना नहीं, दोनों ही ट्रिगो है तो कौन फर्स्ट और कौन सेकेंड। फिर बात ये आती है कि 7.3 में तो फॉर्मूला यूज होते थे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो ऊपर तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, नीचे फॉर्मूला है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो गलत तरीका है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में क्या आएगा कि आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इससे हुआ क्या? इससे कोई फायदा नहीं हुआ। रीजन क्या है, नीचे टर्म ज्यादा हो गई, तो सेपरेशन करने का दिमाग में तो नहीं आ रहा ना। सेपरेशन तब होता है जब ऊपर टर्म ज्यादा हो नीचे कम हो, तो सेपरेशन होता है। यहां पे इसको एक्सपेंड करने से कुछ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन जो आपने सोचा, अगर ऊपर x माइनस ए होता और नीचे साइन एक्स होता तो फिर आप इसको एक्सपेंड करते हो, सेपरेट करते। अगर क्वेश्चन उल्टा होता ना कि ऊपर होता आपके पास साइन एक्स माइनस है, नीचे होता साइन एक्स, तो आपका ये सब कुछ काम आ जाता। क्योंकि जैसे आप लिखते ना इसको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स, तो अब सेपरेशन हो रहा है ना, इसके नीचे अपना आप आंसर आता, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है। बट क्वेश्चन तो उल्टा है, सॉल्व तो मुझे ये करना है, चाहिए मुझे इस फॉर्म में, तो क्या इलाज? दिक्कत x माइनस ए से है कि तुम अगर ऊपर होते तो बात बन जाती, तो फिर एक काम करते ना, x माइनस ए को t मान लेते, पिक्चर ही खत्म। 2 तरीके में से, यहां से ये तो गलत तरीका, सही करने के 2 तरीके, दोनों बता देता हूँ मैं, है ना, दोनों बता देता हूँ और आपको एक हंसी मुकाम तक पहुंचा देता हूँ। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा फिर, जब 2 बार बता रहा हूँ तो, है ना। देखो क्या होगा, फर्स्ट मेथड, अब सही वाला, ये तो रॉन्ग मेथड बताया मैंने, अब राइट के 2 मेथड है, ठीक। तो पहला मेथड क्या है कि जब मैंने बोला कि यार x माइनस ए अगर ऊपर होता तो बात बन जाती, तो माइनस और प्लस ए कर दो ना, ए तो कांस्टेंट है, उससे क्या दिक्कत है। आपको x तो पहले से ऊपर मिल रहा था ना, ए की कमी थी ना। अब ये a मान लो, ये b मान लो, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b अपॉन साइन x माइनस ए। सेपरेट करो, साइन एक्स माइनस से कैंसिल, क्या बचेगा, कॉस ए, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए कॉन्स्टेंट है बाहर, dx का x, साइन ए कॉन्स्टेंट है बाहर, और इसका क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स। आ गया आंसर, ए कॉन्स्टेंट है ना,
ये तो एक तरीका होगा, ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड जो सही है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? जो आपका सेकंड मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का, वो क्या होगा कि आप यही रहने दो कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस है। प्लस से माइनस करना आपको याद नहीं आया, आपने कहा कि सर टी मानने वाला मेथड ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि यार एक काम करो, ये जो x माइनस ए है ना, इसको t मान लो। तो जैसे ही आप x माइनस ए को t मानोगे, देखना क्या होगा, dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। तो जब इंटीग्रेशन करोगे, ये साइन, ये x, ये साइन, ये t, ये dt, अब इस x को हटाना है। तो आप जैसे इस x को हटाओगे तो क्या रिप्लेस करोगे, t प्लस ए। x का मतलब क्या रिप्लेस करोगे आप, t प्लस ए, है ना। तो अब देखना क्या होगा, t प्लस ए से रिप्लेस करने के बाद और अपॉन में साइन t चल रहा है आपके, और इधर कितना आ जाएगा, dt। अब क्या है, वापस फॉर्मूला लगा, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन साइन t इंटीग्रेशन और dt। सेपरेट करो तो ये कॉस है, ये कॉस अपॉन साइन कॉट t, और ये क्या हो जाएगा, साइन है। अब इसका इंटीग्रेशन करने पे कॉस है वही कांस्टेंट बाहर, साइन टी का कॉट टी का कितना होगा, लॉग साइन टी, और साइन है तो कांस्टेंट है बाहर, सेम आंसर आएगा, है ना। लेकिन मेथड दो हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 7.2 के एग्जाम्पल में भी है, 3 पार्ट एक एग्जाम्पल में, उसमें ये सेकेंड या थर्ड पार्ट में है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, x प्लस ए है, बाकी सब सेम है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल में भी है, 7.2 के पहले जो एग्जाम्पल है उसमें 3 पार्ट, उसमें से कोई एक पार्ट ये है, तो वहाँ से भी सॉल्व करना प्रैक्टिस के हिसाब से, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करते हैं, जिसको मैं पहले एक बार सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा सॉल्व करते हैं। 8 और 9 क्वेश्चन जो हैं वो ईजी हैं, उनको अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो दोनों क्वेश्चन में यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे जो है अपन उनको ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार आप कॉपी करो। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। 8th और 9th दोनों में एक साथ ही लिख देता हूँ, है ना। 9th क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके, cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 4 है या 9 है, एक तो ये है cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है आपके, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या लिखना है आपको, e की पावर 5 log x, e की पावर 5 log x। एक बार इसको हटाएं यार। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है आपके, e की पावर में 5 log x माइनस e की पावर में 4 log x अपॉन e की पावर में 3 log x माइनस e की पावर में 2 log x। ये है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। 2 क्वेश्चन है एक साथ लिख दिए हैं मैंने, क्योंकि दोनों इजी हैं, ये मैं पहले करवा चुका हूँ और ये आपको देख के समझ में आ गया होगा, है ना। क्या है सीन इसका, इसमें एक प्रॉपर्टी काम में लेंगे अपन, e की पावर log fx, वो fx होता है। कॉन्सेप्ट वीडियोस का जो पहला और दूसरा पार्ट है बेसिक्स फॉर इंटीग्रेशन, जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपके एक पार्ट है बेसिक्स फॉर इंटीग्रेशन, फर्स्ट और सेकंड वीडियोस, उनमें मैंने इस चीज़ को बताया है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है, n log m जो है वो क्या होता है, log m की पावर n। इन दोनों का यूज वहाँ पे होगा। जैसे e की पावर 5 log x है और ये क्या है आपके e की पावर 4 log x, अपॉन में क्या है e की पावर 3 log x, और ये क्या है e की पावर 2 log x। तो जब आप इस पावर को आगे भेजोगे, जब आप इस पावर को आगे भेजोगे तो ये कैसा दिखेगा, e की पावर log x की पावर 5, फिर क्या दिखेगा e की पावर log x की पावर 4, ये e की पावर log x क्यूब, और ये e की पावर log x स्क्वायर। अब ये पावर आप आगे ला क्यों रहो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में e और log के बीच में यहाँ कुछ नहीं है, तो हटा दिया मैंने। अब
ई और लॉग तो फ्री, बस एफ एक्स बचेगा। तो क्या हो गया ये, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2। क्या कॉमन निकला, एक्स की पावर 4, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1। क्या कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1। ये कैंसिल। एक्स की पावर 4 अपन एक्स की पावर 2 कितना होगा, एक्स की पावर 2। तो ये जो टर्म है एक्स की पावर 2 के बराबर है, तो क्या हम एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। 9th में तो मैं बस लिख ही दूं कि साइन एक्स को डी मानना है, बाकी सब तो आप कर लोगे, कॉस एक्स डी एक्स अपना आप हो जाएगा। इसमें तो इतना लिखने से काम भर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9th है, इनको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 था आपका वो क्या लिखा है, कॉपी करो उसको एक बार। साइन की पावर में क्या लिखा है, 8x माइनस कॉस की पावर में भी क्या है 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही क्वेश्चन है ना। तो इसको लिखते हैं एक बार सॉल्व, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx और इंटीग्रेशन। तो मैं सिर्फ इंटीग्रेशन के बिना इस टर्म को लिखता हूँ। अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री है, u अपॉन v, इन सब बातों का तो सवाल पैदा होता नहीं। ट्रिग्नोमेट्री 7.3 है, तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ये किसी फॉर्म में नहीं है, आपको sin 2x cos 2x जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाए tan x log x, इन सब की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। सिंप्लीफाई करना है। तो साइन की पावर 8 का तो मुझे फॉर्मूला नहीं याद, बट मुझे ये याद है कि मैं साइन की पावर 8 को साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर, इसको कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जो नीचे है उसमें तो कोई चेंजेस अपन अभी फिलहाल कर नहीं सकते क्योंकि दिख नहीं रहे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या फ़ायदा हुआ, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, तो वो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी और अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। प्लस में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें फिर बन सकता है, बनाओ। तो ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये क्या होगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या है कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वापस क्या बन सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ये साइन रेज टू पावर 4x कॉस की पावर 4x ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया। और अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस। ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है उस फॉर्म तक जिसका कि इंटीग्रेशन हो जाए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट टफ लग सकता है, इंटीग्रेशन बदनाम मत करना उसके लिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है आपके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। इस टर्म को हटाओ, ये टर्म देखी देखी नहीं लग रही, ये टर्म आपको देखी हुई लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए कि जो cos 2x है ना उसका एक फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो है ये तो क्या है आपके 1। तो देखो साइन की पावर 4x cos की पावर 4x, ये जो टर्म है cos स्क्वायर एक्स इसमें आगे है और साइन स्क्वायर एक्स में पीछे है, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद दोनों काम साथ, तो ये cos 2x नहीं माइनस cos 2x, और वो तो 1 हो गया। और अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों इक्वल है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इक्वल अगर मैं आपसे कहूँ तो ये टर्म को सॉल्व करने पाया माइनस कॉस 2x, तो उसका आंसर कितना आएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। लेकिन ये मैंने कह कैसे दिया कि इक्वल है, तो अब इसी पे चर्चा कर लेते हैं। आंसर तो आ गया, हुआ कैसे। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर निकालना है, और मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं, यहां पावर 4 है
उसका मुझे फॉर्मूला नहीं याद, बट मुझे पता है 4 का मतलब क्या, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर निकाला क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं इनका स्क्वायर करूँगा साइन की पावर 4 भी आएगा, कॉस की पावर 4 भी आएगा, और 2a भी जब करूँगा सब एक साथ हो जाएगा। देखना कैसे होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस की पावर 4 का स्क्वायर, और 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो ये टर्म क्या है 1, ये टर्म प्लस के ना इधर शिफ्ट करो तो किसकी हो जाएगी, इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस की, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो ये टर्म इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है, इसलिए क्या होगी कैंसिल। तो माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगेगा। रीजन क्या है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है वो ट्रिग्नोमेट्री एक फॉर्मूला 11th का, बाकी कॉन्सेप्ट 10th के। ये फॉर्मूला तो 11th का है बट बाकी जो भी हुआ है वो 10th के कॉन्सेप्ट है, 9th के फॉर्मूलाज हैं a प्लस बी माइनस बी। तो अच्छा क्वेश्चन है, 9th के फॉर्मूलाज 10th के ट्रिग्नोमेट्री 11th के ट्रिग्नोमेट्री यूज होकर 12th का इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है। 9th के फॉर्मूला 10th की ट्रिगो 11th का फॉर्मूला और 12th का इंटीग्रेशन, ये सब मिलके एक क्वेश्चन में हुआ है। ये होता है इंटीग्रेशन और ये होती है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसके बाद अब आप इंटीग्रेशन करके निकालना माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, प्रैक्टिस मांगेगा, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 11th और 12th को डिस्कस करेंगे अपन। 11th अगेन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको अपन सॉल्व करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11th उसको कॉपी करो आप। 1 अपॉन क्या है क्वेश्चन में, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी, ये आपका क्वेश्चन है। 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन डीएक्स। ये भयानक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसकी पहली स्टेप मैं कितना ही समझा दूँ आप याद करोगे, समझाऊंगा जरूर लेकिन मैं, है ना। तो मैं सबसे पहले ही काम ये करता हूँ, पहली स्टेप जो सही में लिखनी है ना वो लिख देता हूँ, है ना। तो क्या लिखनी है पहली स्टेप, इसके अंदर साइन, इन दोनों एंगुलर डिफरेंस क्या है वो लिखो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इनका डिफरेंस करने पर आएगा क्या, एक्स एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। तो ए साइन ए माइनस बी आप लेके आ गए तो आपको साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो टर्म है नहीं और आपने लॉन्च की है तो उसको आपको पूरा लिखना तो पड़ेगा। तो ये बैलेंस हो गया, यहाँ ये एस बाहर चला गया बेचारा, आप मान लेना कि ये अंदर ही था, नहीं मानोगे तो चलो मैं लिख देता हूँ, ये साइन, है ना, ये हो गया। अब जैसे आपने लिखा ये इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको प्लस नहीं किया, क्योंकि 2x आता तो ऐड करने के बाद जो वेरिएबल होगा वो तो बाहर निकल नहीं सकता ना इंटीग्रेशन से। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, और अपॉन में कितना आ गया आपके यहाँ पे कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। अब सेपरेट करना है एक बार, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, सेपरेट डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी तो कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस अगर एंगल सेम हो तो tan। मतलब ये टर्म जो है वो सिंप्लीफाई होके आपने इसको ये लिख दिया। अब क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन ऑफ tan log sec x प्लस सी, आ गया आंसर। लेकिन ये जो है इसके मैं 1 या 2 मिनट के अंदर आपको स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ और आप भी एंड में वही करोगे कि आपको ये स्टेप याद रह जाए, बस क्वेश्चन और स्टेप याद रह जाए। 7.3 में भी ये क्वेश्चन है, उसमें x माइनस बी है, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहली बात आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस करने पे वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, इसलिए जो बच रहा है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, वरना वेरिएबल अपन एक और ले आते तो सेंसलेस हो जाता क्वेश्चन। दूसरी बात,
साइन क्यों लिखा आपने? क्योंकि साइन लिखने पे जो फॉर्मूले बन रहे हैं उनसे क्या हो रहा है, एक टर्म कैंसिल हो जा रही है, एक टर्म बच जा रही है, जिसका कि इंटीग्रेशन अपने को आता है। अगर आप यहाँ कॉस करते तो क्या होता, शुरू की टर्म दोनों में कॉस आता तो कट के इधर तो 1 बन जाता, बट लास्ट की दोनों टर्म में साइन आता तो कट के दोनों जगह tan बनता, 1 माइनस tan x प्लस ए इंटू tan x प्लस बी। तो दो टर्म ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, वो मल्टीप्लाई में सॉल्व नहीं हो सकता है, तो साइन ही लिखना पड़ेगा, बीच में माइनस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लगाने से वेरिएबल कट जाएगा, साइन लिखने से वो फॉर्म आएगी जिसका कि इंटीग्रेशन हो सकता है। सुना दी पूरी कहानी, फिर भी मुझे पता है आप याद करो, और मैं भी चाहता हूँ कि आपको स्टेप याद रहे। दोनों क्वेश्चन का तरीका सेम है, इसका भी और जो आपकी 7.3 में है क्वेश्चन उसका भी, ठीक है साहब। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 और 13, 14 ये इजी क्वेश्चन है, इनको मैं एक साथ करता हूँ। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इजी हैं, तो मैं उनको स्टेप्स जो हैं वो आपको एक बार में बता देता हूँ, क्योंकि उनमें कोई मेहनत नहीं है। आगे के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इजी हैं, तो उनको अगर आप इजाज़त दो तो मैं अपने हाथ में किताब लेके उनको लिख दूँ ना। चलो तुमने इजाज़त दी है हिंदी, मैंने तो लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12th है वो क्या है देखना। 12th में है आपके x की पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 8 का इंटीग्रेशन। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें क्या लिखा हुआ है आपने, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x और ये 2 प्लस e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन। और जो 14 क्वेश्चन है उसमें क्या लिखवाया आपने, 14 क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 2 प्लस 4, ये 14 क्वेश्चन है। 15 और 16 भी इजी क्वेश्चन है, वो इतने इजी कि इसी एक ही जगह पे हो जाएंगे। 15 में क्या है, कॉस क्यूब x और e की पावर में है लॉग साइन x, ये 15 क्वेश्चन है ना। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी एक इजी क्वेश्चन है। क्या है 16 क्वेश्चन में, e की पावर 3 लॉग x और x की पावर 4 प्लस 1, 4 है ना, 4 प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। और ये क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, इनका मैं हिंट दूंगा आप खुद समझ जाओगे। जैसे जो आपका पहला क्वेश्चन है 12th वाला, इसमें रूट भी था ना, हाँ, तो इसमें क्या हिंट है खुद पता लग गया अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। यहाँ एक्स क्यूब है तो नीचे पावर 4 होनी चाहिए। 7.5 में 7.4 में स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज़ है। जैसे उसमें पहला क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ऐसे ही कुछ था कि 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब या एक्स की पावर 6, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो। तो वो सेम मैंने बोला था कि 3x स्क्वायर है तो यहाँ 3 चाहिए, तो एक्स की पावर 6 को क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर था ना क्वेश्चन। वही पैटर्न तो है यहाँ पे। क्या करना है आपको, ये जो टर्म लिखिए ना एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस, इसको क्या लिख दो, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर रूट और इंटीग्रेशन। अब एक्स की पावर 4 को टी मानो ना, जो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। 7.4 के शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो यही था, 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 का रूट, ऐसे ही किया था। तो सेम क्वेश्चन, अब टी मान लेना, जो फॉर्म बनेगी उसका 7.4 में कोई एक फॉर्मूला होगा, उसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इजी है, नीचे फैक्टर्स हैं, नीचे फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 7.5 में क्या होता है आपके पार्शियल फ्रैक्शन। फैक्टर्स का मतलब वो एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें तो हमने जो पॉलिनोमियल देखे हैं उसमें सिर्फ अपन ने एक्स स्क्वायर ये टर्म देखी है, ये ई की पावर एक्स तो कभी देखी नहीं। लेकिन ई की पावर एक्स के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उसको टी मानते हो ना तो वही आ जाता है, तो क्या होगा, ये आ जाएगा। तो ये करने के बाद ये क्या फॉर्म बन जाएगी, ऊपर डी टी बन जाएगा और नीचे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब ये जो फॉर्म है इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। आप इसको 7.5 के जरिए पहले ए और बी निकाल लो, इंटीग्रेशन कर दो और फिर डी की वैल्यू ई की पावर एक्स लिख दो। सही, ये जो फॉर्म है जिसका कि आपको इंटीग्रेशन करना है, ये तो वो सबसे आसान है। अगर आप इसको वैसे तो 7.5 के हिसाब से होना चाहिए, तो ऊपर क्या मानना है, ax प्लस बी अपॉन ये और cx प्लस डी अपॉन ये, और फिर ए बी सी डी 4 इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व करना है 4 अननोन के लिए। एक मेथड तो वो है। दूसरा जो मेरा देसी इलाज है
वो ये कहता है कि अगर आपके पास है ये फॉर्म, कौन सी फॉर्म, कि अगर आपके पास यहाँ लिखा है 1/x⁴n + a और 1/x⁴n + b का इंटीग्रेशन और dx, तो यहाँ पे दो फैक्टर है जिनकी पावर सेम है। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ऊपर 1 है और नीचे दो फैक्टर हैं जिनकी पावर सेम है। ऊपर 1 है, नीचे दो फैक्टर है जिनमें x की पावर सेम है, तो उसको आप क्या किया करो, 1 छोटी टर्म -1 बड़ी टर्म और जो इनका डिफरेंस है b और a का डिफरेंस, उससे डिवाइड कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा है उनको याद है कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, जो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक काम कर दूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा अलग से सॉल्व कर दूंगा इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, है ना, तो आपको पूरी बात क्लिक हो जाएगी इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, है ना। क्या फॉर्मूला है, चलो उसको फिर मैं 14 क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करूंगा, तब पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तो मैंने फॉर्म लिख के छोड़ दिया ना। 15 क्वेश्चन तो ईजी है, ये cos³ x है और ये क्या है, e⁻log sin x या e⁻log fx कितना होता है, fx ही होता है। तो अब इसमें क्या दिक्कत है, cos x को d मान लूँ तो sin x dx dt आ गया, तो -t³ का इंटीग्रेशन करना है, ईजी है। e⁻, इसको क्या लिख सकते हो आप, log x³ और ये 1 है, पावर -1 है ना, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब x³ e⁻log fx कितना होता है, सिर्फ fx। अब इसका इंटीग्रेशन करने में क्या दिक्कत है, x⁴ + 1 को t मान लो, यही आएगा, 4 अलग से आएगा, वो 1/4 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ अलग से, है ना। तो ये क्वेश्चंस थे आपके 12 से लेके 16 तक, जिनके मैंने हिंट दे दिए। 14 को मैं सॉल्व कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जिसको ये बात याद नहीं रही या जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है। चलो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है अपन 14 क्वेश्चन को मैं एक बार इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ, है ना। चलो तो 14 क्वेश्चन को अब आप अलग से कॉपी करो और जो फॉर्म लिखी है मैंने उसको एक बार सॉल्यूशन के अंदर लिख दो कि वी नो दैट, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 था वो क्या था, 1/x⁴ + 1 और x⁴ 2 + 4 इंटीग्रेशन और dx, ये था क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, ऊपर 1 है, नीचे दो फैक्टर है जिसमें x की पावर सेम है, तो क्या करना है, 1 छोटी टर्म -1 बड़ी टर्म और b माइनस है 4 - 1 1/3 डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो क्योंकि अब ये टर्म अलग हो गई। जब ये टर्म अलग हो गई तो अब इनके इंटीग्रेशन में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका रीज़न क्या है कि डायरेक्ट ये फॉर्म बन गई। मल्टीप्लाई में है तो फॉर्म नहीं है, बट अलग अलग होने के बाद तो फॉर्म है ना। तो 1/3 क्या आंसर, tan 1x और ये कितना, tan 1x/2, tan 1x/2, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, समझे। यहाँ पे ये 1/2 भी लिख दो और प्लस c फॉर्मूला था ना, तो आ गया आंसर। आई बात समझ में। तो ये जो है आपका क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व हुआ, 14 क्वेश्चन क्लियर है। तो अब अपन बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, है ना। चलो तो 16 तक के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए हैं। अब 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। 17 भी इजी क्वेश्चन है, देखने में भयानक है लेकिन वो होने में बिल्कुल नॉर्मल है। तो लिखते हैं उसको एक बार अपन, क्या है, f' ax + b f ax + b की होल पावर n इंटीग्रेशन और dx। तो क्या करने, तो नॉर्मल है, इसको टी मानने भी यही तो आएगा। वो दिखना है भयंकर, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से है नहीं, आप इसको डी मानो। तो f(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है, f'(x), जो x मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a dx और dt। तो dx का मतलब कितना आ गया, dt अपॉन f' ax + b इंटू a, पुट कर दो इंटीग्रेशन f' ax + b
टी की पावर n डी टी अपॉन एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ये जो टर्म है इससे ये टर्म कैंसिल, तो क्या बचा, टी की पावर n डी टी अपॉन ए का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है बाहर, टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी और टी की वैल्यू पुट कर दो। बेसिक क्वेश्चन है, दिखने में अजीब है बट क्वेश्चन नॉर्मल था, है ना। तो 18 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, ट्रिकी मान सकते हो, पहली स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी। तो 18 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन कॉपी करते जाओ। क्वेश्चन जो है 18 वाला अगर आपको याद है तो उसकी पहली स्टेप आप लिखो और फिर जो मैं बोल रहा हूँ उससे क्रॉस चेक करो कि सही है नहीं है ना। तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा, ये अल्फा बीटा गामा ए बी सी ये सब कांस्टेंट हैं, बुक में नहीं लिख रखा है, एग्जाम में जब ये आएगा तो वो लिख के देगा कि भाई इस अल्फा को कांस्टेंट मान लो, और इसमें शायद अपने रूट भी है दोस्त, है ना। ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन से मेरा मतलब होता है पहली स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, फर्स्ट या सेकंड स्टेप 2 मैक्सिमम, उसके बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ। अच्छा, यहाँ ये 1 अपॉन रूट में है और ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ ये दिक्कत है कि आपको उसको पहले उस फॉर्म में लाना है जिसका कि आपको इंटीग्रेशन करना आता हो। तो सबसे बेसिक चीज़ तो क्या है कि आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, और इसके अलावा कुछ नहीं पता आपको, यही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्यूब है। अगर यहाँ पावर 4 होती तो बाहर निकल के साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, या पावर इवन होती तो बाहर निकल के सॉल्व हो जाती, बट पावर यहाँ पे ऑड है। तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड करना है। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ किसके फॉर्मूले से, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, है ना। तो देखना क्या होगा आपके यहाँ पे, इंटीग्रेशन के बिना कर रहा हूँ, सिर्फ सिंप्लीफाई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और ये इस पे रूट तो चल ही रहा है ना। फिर ये 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, साइन क्यूब रहेगा ना, रूट के बाहर नहीं जाएगा, या तो स्क्वायर होता या पावर 4 हो जाए। स्क्वायर तो मैं कर नहीं सकता, पावर 4 में कर सकता हूँ कि यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकाल लूँ, है ना। तो ये साइन क्यूब एक्स, यहाँ से आपने साइन एक्स को कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो यहाँ से साइन एक्स निकल गया तो कॉस अल्फा बचा, यहाँ पे साइन एक्स था ही नहीं तो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक सा। अब आप देखो साइन क्यूब जब साइन एक्स से होगा, पर्पस पूरा कि पावर इवन है तो रूट के बाहर चली जाएगी, वो काम भी हो गया। और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कॉट एक्स और साइन अल्फा, ठीक सा। अब साइन की पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और इधर कितना आ जाएगा, ये तो रूट के बाहर चला गया, रूट में कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स और साइन अल्फा, और इसको अगर आप ऊपर लिख दोगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। अब इतना मेहनत करने के बाद एक ख्याल था सिर्फ इसके पीछे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में उस फॉर्म को लाना होता है जिसका कि आप इंटीग्रेशन कर पाओ। यहाँ रूट के बाद कुछ निकल नहीं रहा है, तो आपने फिर एक ही ऑप्शन है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, लगा दिया। उसके बाद क्या कि साइन की पावर इवन होनी चाहिए, तो 3 के बाद तो 4 ही है, तो मैंने साइन कॉमन निकाल दिया, यहाँ तक पहुँच गया। फिर ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, सब ऑटोमेटिक हो रहा है ना। इसके बाद क्या, जो रूट में लिखा है उसको टी स्क्वायर मान लो, क्यू मान लो, ये कांस्टेंट है 0 में, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बस इसको टी मानने के बाद आप छा गए। क्या करना है इसके बाद, ये जो इंटीग्रेशन में आपने इस क्वेश्चन को डाला, क्या करना, बस आपके लिए मैं हिंट लिख देता हूँ, सॉल्व करना जो है वो आपका काम, कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा को आपको क्या मानना है, टी स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन है 0 होगा, कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा, क्योंकि कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल के साथ था
तो बाहर ही निकलेगा। अब इसको रिप्लेस करने का काम वो आपके हवाले, आंसर आ जाएगा। समझे? तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 18। समझे? तो स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व पूरा खुद करना है ना, फिर अपन अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो जो अपने क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 23 है, ये थोड़े से अनोइंग क्वेश्चन, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और ये एग्जाम में भी नहीं आया, तो टाइम बहुत लेंगे, तो इनको अपन लास्ट में सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन ढंग के हैं जो आते हैं उनको सॉल्व करते हैं, 19, 20 और 23 को लास्ट में, ठीक है। तो फिर 21 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है आपके 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और e की पावर 2x। क्या क्वेश्चन है एक बार देखना, चेक करना सही लिखा है या कहीं कोई करेक्शन है। 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और e की पावर में x है, मैंने क्या लिख दिया 2x। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या होगा, ये तो आपको देख के लग रहा होगा कि हाफ एंगल फॉर्म में लगेगा, तो लगा 2 प्लस 2 साइन x cos x अपॉन ये कितना होगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 e की पावर x इंटीग्रेशन और dx 1 से 1 कैंसिल, तो 2 कॉमन निकला, तो 1 प्लस कितना आएगा साइन x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x और e की पावर x इंटीग्रेशन और dx, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 1 के नीचे cos स्क्वायर x है ना, सेपरेशन करने के लिए ऑप्शन थोड़ी अपने पास। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये दिक्कत है कि आपको उस फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में आ जाने के बाद उसका इंटीग्रेशन हो जाए, और यहाँ तो e की पावर x है, तो fx प्लस f बनाऊंगा मैं। तो 1 अपॉन sec स्क्वायर x जो है उसका मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x का मतलब sec स्क्वायर x, इससे ये कैंसिल हो गया, तो sin अपॉन cos कितना होगा 10x इंटीग्रेशन और यहाँ कितना आ जाएगा dx, और इस ex को क्यों भूल गए, उस ex को नहीं भूलना है, तो यहाँ पे आप लिख दो इनटू e की पावर x dx। तो ये अगर fx है ना, तो ये आपके f डैश x, तो आंसर कितना आ गया ex fx प्लस c, ex fx कितना है 10x और प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन 22 जो है उसको ट्राई करते हैं, उसको मैं सिर्फ समझा देता हूँ, उसको करने की नीड आपको लगेगी नहीं, है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं एक बार अपन, पहले इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, है ना। 22 जो है वो सिर्फ मैं हिंट दूंगा, उससे ही हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि 7.5 जो है उसकी क्वेश्चन मिसलिनियस में भी है, क्योंकि 7.5 जो है मेरे को लगता है एनसीईआरटी वाले को मन ही मन को पसंद है, मतलब एक्सरसाइज पसंद है ना। x प्लस 1 और क्या था आपके x प्लस 2, तो ये क्योंकि नीचे फैक्टर है और u अपॉन v तो है, बट लॉन्ग डिवीजन नहीं होगा क्योंकि पावर ऊपर 2 है नीचे तो 3 बन जाएगी, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं होगा बट फैक्टर्स है। तो क्या है इसका पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लिखते हैं x प्लस 1 उसके ऊपर a, फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर उसके ऊपर b, और x प्लस 2 उसके ऊपर c, और इक्वल में तो आपके पास क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पीछे निकालना। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 22, ये इजी क्वेश्चन है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है 23 को तो स्किप करेंगे, पहले 24 को ट्राई करेंगे। चलो, तो 24 क्वेश्चन जो है उसको आप कॉपी करो, 24 क्वेश्चन जो है उसको आप कॉपी करो, मैं भी करता हूँ। क्या है, रूट में x स्क्वायर प्लस 1, 24 जो है उसमें क्या है, रूट में x स्क्वायर प्लस 1 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग x माइनस 2 लॉग x, और अपॉन में जो है वो क्या दे रखा है आपको x की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और dx। तो पहले इसका आपको सिंपलीफाई करें, पता नहीं क्या दे रखा है। तो सबसे पहला हिंट तो कि लॉग को सिंपलीफाई कर लो, लॉग का फॉर्मूला होता है ना, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर पावर आ गई, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा x की पावर 4, फिर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग m माइनस लॉग n, वो कितना होता है लॉग m अपॉन n, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अपने x की पावर 4। ठीक, अब ध्यान से देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो क्या है ये रिश्ता, क्या कहलाता है देखना एक बार। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी पार्ट है। मैं यहाँ से रूट के अंदर से क्या बोल रहा हूँ आपसे कि ये टर्म कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर है ना। तो अगला जो है लॉग, उसके अंदर भी सेपरेशन करना है एक बार, कितना आएगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, और अपॉन में कितना होगा, एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो एक्स, तो ये क्या बचा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या है, एक्स क्यूब। वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे आप वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मानोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट हो ताकि फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, सॉल्व पूरा करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो लिखते हैं एक बार आगे सॉल्व कैसे होगा ये, 24 वाले चल रहा है अपने, पूरा सॉल्व करते हैं। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लूँ, जहां से अपने को दोबारा सॉल्व करना है। क्या है ये 24 वाले, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में है, लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, इंटीग्रेशन है और dx, बाकी को हटा दो। अच्छा एक बात जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन को जब हम या मैं किसी पर्टिकुलर मेथड से कर रहा हूँ तो करते वक्त दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार हमको कैसे याद आएगा। मैंने बोला ना समंदर है इंटीग्रेशन का, उसमें मुट्ठी भर क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई ट्रिक लग रही है, तो मुट्ठी भर क्वेश्चन आपको एक पेज में लिख लेना है और उनकी ट्रिक याद कर लेनी। इससे ज़्यादा क्लियर शब्दों में मैं नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को आप मान लो टी स्क्वायर, वन का 0, ये माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx 2t dt डिफरेंशिएशन, 2 से 2 कैंसिल, तो dx का मतलब क्या आया, एक्स क्यूब t dt और इधर माइनस, वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा देखते जाना। टी स्क्वायर जब रूट में आएगा तो t, लॉग में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, और dx का मतलब तो निकाला ना हमने, माइनस का एक्स क्यूब t dt, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो t इंटू टी कितना, टी स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा लॉग टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा dt। टी स्क्वायर को आप 2 लॉग लिख सकते हो ना, तो 2 बाहर निकालो ना, तो ये बन गया आपके पास एक क्वेश्चन, पावर आ गई थी ना, बाहर निकाल। अब ये आइलेट है, ILAT लॉगरिथम जो है फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक जो है वो सेकंड होगा। तो क्या था मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद जो आ रहा है उस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन, तो -2, ये कितना हो जाएगा टी क्यूब लॉग टी अपॉन 3, इससे कैंसिल, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर कितना होता है टी क्यूब अपॉन 3, तो 9 हो जाएगा, है ना, सब साइन दिख गया ना, और प्लस सी, टी की वैल्यू रूट में 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा, है ना। ये 24 क्वेश्चन था, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन जो है 25 से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 25 से मेरे ख्याल से आपके 39 तक सारे क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं, 40 तो सिलेबस स्टार्ट है, तो अटेम्प्ट करते जाते हैं, ठीक है। चलो तो 25 वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस में कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं है, कुछ होंगे जिनकी ट्रिक में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक जहां तक कर लेने के बाद आप सॉल्व कर लोगे वहां तक मैं पहुंचा सकता हूँ। 25 क्वेश्चन जो है पहले क्यों हुआ है, e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x। एक बार चेक कर लें क्वेश्चन यही और लिमिट क्या है, मैंने लिखी, एक बार आप भी चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ। e की पावर x 1 माइनस साइन x 1 माइनस कॉस x पाई बाय 2 से पाई है ना। क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना बहुत सही चॉइस है, क्योंकि उससे क्या होता है गलती हो तो पता लग जाता है, ठीक। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है 21 भी था, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया था, एक्सरसाइज में भी आया था आपके 7 पॉइंट जो मेरे ख्याल 6 के अंदर आया था, है ना। तो ये वही है कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है और fx प्लस f बन जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ये कितना होगा 2 sin x/2 हाफ एंगल फॉर्मूला cos x/2, और यहाँ पे ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, ये e की पावर x क्या होगा
1 से 1 कैंसिल और सेपरेशन, तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब लिखो इसको क्या होगा, e की पावर x, ये कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, cos अपॉन साइन अगर एंगल सेम है तो cot x बाय 2। अब अगर आप इसको t मानते हो माइनस के साथ, मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। अब दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही कि जो फॉर्म पड़ी थी उसमें तो fx प्लस f डैश x था और e की पावर में भी x था, यहाँ x बाय 2 है, इधर x है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ x बाय 2 है और वहाँ पे x है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इस बात का जवाब मुझे कौन बताएगा कि अगर यहाँ पे e की पावर x है और इधर x बाय 2 है, तो उस फॉर्म को बना लेने में कोई दिक्कत है या नहीं है। एक बार सोच के मुझे बताना ये वो फॉर्म बनी या नहीं बनी, और नहीं बनी तो फिर उसका क्या इलाज। अगर आपको लगता है कि ये वो फॉर्म नहीं है तो फिर उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जवाब वो मुझे आपको इस क्वेश्चन के बाद कमेंट करके देना है ना। अगर वो उस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में लाने के क्या करना है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट करके आपको इसका जवाब मुझे देना है। नहीं दोगे तो फिर एंड में मैं राज खोल दूंगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है 26 वाला, उसमें क्या रखा है आपको, इंटीग्रेशन। अगला जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ ना। अगला जो क्वेश्चन है 26 वाला, वो क्या है, उसको कॉपी करो एक बार। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और dx। तो इसमें पहली स्टेप क्या है कि आपको साइन या कॉस की पावर 4 कॉमन निकालना है। पहली स्टेप क्या है, मैक्सिमम पावर और कॉमन निकालो। उससे क्या होगा देखना, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन निकाल लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। फिर आप देखो यहाँ पे इससे ये कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो ये साइन एक्स है, ये cos क्यूब x, इसको मैं cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ये तो tan की पावर 4 और ये प्लस 1। अब sin अपॉन cos तो कितना होगा, tan x, 1 अपॉन cos कितना होगा, sec स्क्वायर x, और अपॉन में कितना आ जाएगा, tan की पावर 4, tan की पावर 4 है ना। तो आप एक काम करो, tan स्क्वायर x का स्क्वायर और प्लस 1 लिखो। क्यों ऐसा, tan स्क्वायर x को आप t मान के ही आएगा, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हाफ बार रहेगा, लिमिट चेंज होगी, फॉर्म बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये कॉमन निकाल के सॉल्व करना है, ये बात जो है प्रैक्टिस करके आपको याद हो जाएगी। मिसलेनियस है, कुछ तो होगा, है ना। अब ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार एक चीज नहीं कि हमको कैसे याद रहेगा, हम क्या करेंगे, इतने बेचारे नहीं हो, कर सकते हो। मुट्ठी वाले क्वेश्चन है, लिख लो, टिप और ट्रिक लिख लो, बार बार इसको रीड कर लो, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो हिंट वो लिखता हूँ मैं आपके कि tan स्क्वायर x को आपको t मानना है और लिमिट को चेंज करना है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसको अपन ट्राई करते हैं, वो भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। उसको मैं एक हद तक क्या हो सकता है पूरा ही आपकी खुशी के लिए सॉल्व कर दूँ, लेकिन सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। तो क्या है 27, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x 0 से पाई बाय 2, है ना। सॉल्व करते हैं इसको अपन एक बार। क्वेश्चन नंबर 27, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x 27 है ना, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। एक बार लिमिट को चेक कर लेते हैं, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। तो देखना क्या होगा इसके अंदर, सब अब cos स्क्वायर x को कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x बन जाएगा। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। हो सकता है ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आए तो मैनेज करना, है ना, ईयरफोन लगा के पीछे से साइड साउंड आ जाता है ना। तो अब क्या होगा, cos स्क्वायर x से जो है वो cos स्क्वायर x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 से पाई बाय 2 और dx अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर x।
इसके बाद क्या होगा, ये इसके बाद जो होगा वो भी इंटरेस्टिंग है। देखना क्या होगा कि आप यहाँ पे एक काम करो, tan x को t मानो या 2 tan x को मानो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dx अपॉन 1 प्लस 2 tan x का होल स्क्वायर। tan x को भी t मान सकते हो, 2 tan x को भी मान सकते हो। तो मान लो आपके कहने पर मैंने 2 tan x को t मान लिया, है ना, तो क्या होगा 2 sec स्क्वायर x dx और dt। तो dx का मतलब कितना आएगा भाई, dt अपॉन 2 sec स्क्वायर x। फिर आप ये बोलोगे कि sec स्क्वायर x तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, तो उसको आप लेके क्यों आ रहे हो। तो कक्षा 10 में आपने पढ़ा था sec स्क्वायर x का मतलब क्या पढ़ा था, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्यों लिख रहे हो, क्योंकि tan x का मतलब आप क्या लिख सकते हो, t/2। तो ये क्या बन जाएगा, t/2 का होल स्क्वायर। तो पूरे क्वेश्चन में आपको t देखना होता है ना, तो वो t मिलेगा। कैसे मिलेगा देखना, ये dt अपॉन ये 2, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लो तो 4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो dx इक्वल dt, ये 2 बार कैंसिल होगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर। इंटेंशनली मैंने इसको यही सॉल्व कर दिया है, वैसे मैं यहाँ तक ही लिखता हूँ, फिर वहाँ वैल्यू पुट करके फिर रिप्लेस करने का काम इंटीग्रेशन के वक्त ही करता हूँ। मैंने इसको यहीं सॉल्व कर दिया क्योंकि एंड में होना ही था ना कि आप यहाँ x देखोगे, फिर जब पुट करोगे तो आपको कहीं पर sec स्क्वायर x मिल नहीं रहा है, तो आपको ये करना ही था, यही कर दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगाया, कहाँ वैल्यू, इस जगह पे। dx का मतलब क्या निकला भाई, 2 dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, है ना, और फिर इधर ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट देखो, लिमिट कहाँ पुट करोगे, इस जगह पे। जब आपने x को 0 पुट किया, जब आप x को 0 पुट करोगे तो tan 0 0, तो लिमिट 0। जब आप x को π/2 पुट करोगे तो tan π/2 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके इनफाइनाइट। अब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ये कैसे होगा, ये देखो आप, ऊपर 1 है और नीचे 2 टर्म है जिनकी पावर सेम है, तो क्या बताया था, 1 अपॉन छोटी टर्म माइनस 1 अपॉन बड़ी टर्म, और जो इनका डिफरेंस है 4 - 1 3, उससे डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट और dt। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्या होगा, tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे आप, tan इनवर्स t अपॉन 2, और उसके बाद 0 से इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बात यह है कि tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब क्या, π/2। tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब कितना हो जाएगा, π/2, और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके था कौन सा, 27। 28 तो 30 की एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक मैंने आपको पहले करवा रखी है, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक हद तक मैं सॉल्व कर दूंगा। और जो बीच में क्वेश्चन है 28 और 30 के बीच में आपके क्वेश्चन 29, वो सेम क्वेश्चन नंबर जो आपका था सेकंड रैशनलाइज, उससे होगा, है ना, वो सेम उस क्वेश्चन से होगा रैशनलाइज होकर। तो 28 क्वेश्चन sin x प्लस cos x अपॉन में है sin 2x, रूट में इंटीग्रेशन है 0 से, क्या है लिमिट, 0 से सॉरी π/6 से π/3, जो लिमिट है वो है आपके π/6 से π/3। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक। बीच में आपको ऑडियो में दिक्कत अगर आई हो तो थोड़ा सा कान को पास लगा के ईयरफोन को पूरा ठूस के और सुनने की कोशिश करना। नहीं आया तो मुझसे बोल देना, थोड़ा सा हमारी क्या टेक्निकल टीम है वो बहक गई थी तो दिक्कत हो गई, है ना। जो 29 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है आपके dx अपॉन रूट में है 1 प्लस x और रूट x, ये इंटीग्रेशन है। इसमें क्या आएगा अपने 0 से 1। मैं साथ ही लिख रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन में कुछ मुझे ज़्यादा खास करने की नीड पड़ेगी नहीं, मैंने करवा चुका हूँ, तो मैं बस आपको हिंट देके छोड़ दूंगा। और 30 तो सेम 28 की तरह ही है, sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x इंटीग्रेशन 0 से π/4। इन दोनों क्वेश्चन को करने का एक तरीका जो मैं लास्ट में मैंने करवाया था आपको पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, आप देखना, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जो sin 2x है,
बताइए कहाँ, हाँ मुझे याद आया कहाँ कराया था आपका। एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से 41 मिसलेनियस का, तो उसमें था आपके रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, उसको करवाया था मैंने, आप देखना। तो उसमें मैंने बुक के मेथड सॉल्व नहीं किया था, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया था, एलसीएम लिया था, फिर नीचे साइन एक्स कॉस एक्स बना था, फिर मैंने साइन एक्स कॉस एक्स को लिखा था साइन 2x अपॉन 2, और फिर साइन 2x को मैंने लिखा था क्या कि आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सेम वही कर रहा हूँ कि जो साइन 2x है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर से। रीजन क्या है, इसको टी मानने पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे जो साइन 2x इसको क्या लिख दोगे आप, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसको भी टी मानने पे आ जाएगा। इसको फिर भी मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ एक हद तक, जिसके बाद आप टी मान लो। तो कितना होगा ये, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 और dx। अब तो इसको टी मानने पे आ रहा है ना, सेम यहाँ पे भी इसको हटा देना, इसको सिंप्लीफाई करोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है ना। अब क्या होगा, ये 0 से पाई बाय 4। अब ऊपर तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो 9 प्लस 16 इंटू 1 16, तो 9 प्लस 16 25 माइनस 16 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन और dt। तो इसको जो है आप टी मान लेना, यही मिलेगा। लिमिट चेंज करने का ध्यान रखना, आंसर आ जाएगा। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर आपका ये है इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। जो यहाँ पे लिखा है ये दो टर्म रूट में है, क्या करना होता है, रैशनलाइज। तो 1 प्लस एक्स के रूट प्लस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, रैशनलाइज करो तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स रूट में प्लस रूट एक्स अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल। तो ये जो टर्म बची है इसका तो अपन डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म से हो जाएगा। इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। अब थोड़े तो एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, सब कुछ पका पकाया तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद आप इसको टी मानना, सॉल्व हो जाएगा, इधर डायरेक्ट हो जाएगा और उधर टी मानने पर हो जाएगा। तो एक फॉर्म तक मैंने पहुंचा दिया है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है बेसिक, क्योंकि इसको मैं करवा चुका हूँ। इस तरह का लगभग सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, बस उसमें बाहर रूट 2 था और लिमिट नहीं थी, बाकी सब सेम है ना। वो मैंने लास्ट वीडियो में कराया जिसमें मैंने मिसलेनियस के एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हैं, उसमें हो रहा है ये, है ना। तो इनको हटाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ लिखना है तो लिमिट में लिखना क्यों भूल जाता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। कौन से क्वेश्चन से, 31 32 इनको सॉल्व करते हैं, 31 और 32 को, हाँ चलो। तो जो 31 वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं एक बार। उसमें क्या होगा, तो 31 क्वेश्चन जो उसको लिखो आप, क्या है, साइन 2x tan इनवर्स साइन एक्स, साइन 2x tan इनवर्स साइन एक्स। लिमिट क्या है भाई, 0 से पाई बाय 2, लिमिट जो है वो 0 से पाई बाय 2 साइन 2x tan इनवर्स साइन एक्स dx। और ये क्वेश्चन नंबर 31 है ना। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, साइन 2x दिख रहा है तो उसका फॉर्मूला लिख दो, और तो क्या ही दिमाग में आएगा ना, और tan इनवर्स साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और dx। साइन एक्स यहाँ पे भी है, साइन एक्स यहाँ पे भी है, तो क्यों ना साइन एक्स को t मान लूँ। तो जैसे आपने साइन एक्स को t माना, पूरी व्यवस्था हो गई, cos x dx dt, तो dx का मतलब कितना आ जाएगा, dt अपॉन cos x, बस वैल्यू पुट कर दो, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। इंटीग्रेशन लिमिट चेंज करो, साइन 0 0 साइन 91, ये 2 की जगह 2, साइन एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, t, cos x का cos x, tan इनवर्स साइन एक्स का कितना होगा t, dx का मतलब dt अपॉन cos x से cos x ही कैंसिल। तो पूरे क्वेश्चन में t है और लिमिट भी d की है, 2t बचा है।
tan इनवर्स t बचा है और dt बचा है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लाई में है, आईलेट का फॉर्मूला है, आईलेट में आई जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है और a का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। ये फर्स्ट और ये सेकंड मान कर सॉल्व कर दो, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के सॉल्व कर दो, लिमिट पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ये नहीं, आप मिसलिनियस कर रहे हो, तो मिसलिनियस करने का मतलब है कि अब आपको u इंटू वी के फॉर्मूले आने चाहिए, लिमिट पुट करना आना चाहिए। नहीं आते हैं तो फिर आप इसके बाद, मेरे को लगता है कि अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन कर सब लिख दूं कर दूं उससे कुछ नहीं होगा। सॉल्व एक टाइम के बाद पेपर में जब आप बैठोगे तो आप ही को सॉल्व करना है। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ तक आप हो सकता है सेल्फ नहीं पहुँच पा रहे हो, लेकिन जहाँ तक पहुँच जाने के बाद आपको आना चाहिए तो वो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके एग्जाम 1 महीने बाद ही हो, तो उसका आपको u इंटू भी आए, इतना तो एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 32 नंबर का क्वेश्चन। तो 32 क्वेश्चन जो है इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्फ कि खुद ट्राई करें, है ना। 32 क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके x tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटीग्रेशन dx। लिमिट जो है चेक कर लो कितनी है, लिमिट है 0 से पाए, लिमिट जो है वो 0 से पाए आपके लग गई। क्या करना है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स कितना होगा 1 अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स कितना होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से पाए। अभी एक काम करो, इंटीग्रेशन हटा दूँ, क्योंकि एक्चुअली आप इंटीग्रेशन कहाँ कर रहे हो, अभी तो आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो। तो अब आप एलसीएम लोगे, कॉस एक्स ही होगा। एलसीएम जब आप लोगे क्या होगा, यहाँ पे एक्स साइन एक्स है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाए और dx। इसके बाद जो है क्या करना है, आपको लगाना है इसके अंदर a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी। तो फिर a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी मैंने पहले क्यों नहीं लगाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स करता हूँ तो पाई माइनस एक्स आएगा, तो tan पाई माइनस एक्स में माइनस टेन एक्स होगा, सेक पाई माइनस एक्स में माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा या रहेगा। सेक पाई माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ तो उसका आंसर कितना आएगा आपके माइनस सेक एक्स, इसका माइनस टेन एक्स, इसका माइनस टेन एक्स। तो हुआ क्या कि आपके सब कुछ जो है वो सेम रह रहा है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स आ जा रहा है। जब आप उसको ऐड करोगे तो आपके क्या होगा, यही फॉर्म वापस आ जाएगी, जिसको फिर आपको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहो तो a प्लस बी माइनस एक्स 7 पे 11 की प्रॉपर्टी यहाँ पे हैंड टू हैंड लगाओ तो बिना कन्वर्ट किए, उससे आपका x हट भी जाएगा, लेकिन बचेगा क्या tan x अपॉन दिस। इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर एक बार sin x और cos x में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं पहले ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाद में a प्लस बी माइनस लगा रहा हूँ, क्योंकि एंड में इवेंचुअली ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा अब देखना, इसको आप i मान लो, अब लगाओ आप a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, तो क्या होगा 0 प्लस पाए माइनस एक्स कितना होगा, पाए माइनस एक्स पुट करो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट कर दो, पाए माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा पाए माइनस एक्स, यहाँ पर कितना आएगा साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस साइन पाए माइनस एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा dx। तो ये i इक्वल इंटीग्रेशन 0 से पाए, ये पाए माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब क्या करना है, इनको ऐड कर दूँ, याद है ना पुरानी बात है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करो, क्या होगा i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, इंटीग्रेशन बेस तो सेम है 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। जब ये x साइन x में ये ऐड होगा तो क्या बचेगा, बिल्कुल सही, क्या बचेगा आपके पाई साइन x dx, क्योंकि x साइन x तो कैंसिल। अब इसके बाद करना है, पाई कांस्टेंट है बाहर, पाई जो कांस्टेंट हो तो बाहर हो जाएगा, और उसके बाद दो तरीके हैं, या तो आप रैशनलाइज कर लो या पहले 1 को ऐड और 1 को माइनस कर लो। तो इसके बाद का प्रोग्राम जो है मैं एक बार इसको इरेज करूं फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं ना। क्या है आपका पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 0 से पाई 2 है, तो वो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं यहाँ से हटूंगा और आप जो है उसको लिखूंगा इस वाले पार्ट को। तो क्या है उसको कॉपी करते हैं एक बार अपन इंटीग्रेशन में एक बार कॉपी कर लें इसको। 2i क्या है जिसको सॉल्व करना है, 2i इंटीग्रेशन 0 से पाए, और क्या है यहाँ पे पाए
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, ये है आपका। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार अपन। देखो सबसे पहले तो पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, है ना, और ऊपर साइन एक्स नीचे 1 प्लस साइन एक्स, तो फिर कमी किस बात की है, 1 की है ना। तो देखना है पाई बाहर इंटीग्रेशन 0 से पाई, मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स ऊपर बना रहा हूँ, तो बस 1 को ऐड किया, 1 को माइनस किया, 1 प्लस साइन एक्स लिखा और डी एक्स। तो ये 2i, ये पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, सेपरेट करो। इसके नीचे जब ये लिखोगे 1, इसके नीचे जब ये लिखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स क्या होगा, ये 2i इक्वल पाई, अलग अलग करो, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और dx, ठीक। तो ये 2i इक्वल पाई बाहर 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब रैशनलाइज कर दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस साइन एक्स और साथ में कितना आ गया 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखना यहाँ 2i है, ये पाई है, इधर पाई माइनस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 0 से पाई इधर आ जाएगा dx। तो ये 2i, ये पाई बाहर माइनस, सेपरेट करो, कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स और कितना होगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स और 0 से पाई dx ब्रैकेट बंद। तो 2i इक्वल पाई, पाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स और यहाँ 0 से पाई, माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस, इसका कितना होगा सेक एक्स और क्या आ जाएगा 0 से पाई, और कांस्टेंट तो ऐड होगा नहीं, तो ये पाई माइनस टेन पाई भी 0 और टेन 0 भी 0 प्लस सेक पाई माइनस 1 और सेक 0 तो 1 होता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i जो है वो हो जाएगा पाई बाहर, ये पाई हो जाएगा और ये माइनस 2, तो आंसर पाई माइनस 2 और 2 को आप नीचे भेज दो, तो ये इसका एक आंसर हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर दिया है या इसका कोई और मेथड होना चाहिए, तो दोनों ही बातें आप कमेंट करके बता दो, या तो दोबारा सॉल्व कर लेंगे अलग मेथड से जो आप बोलोगे, और अगर जल्दी सॉल्व कर दिया है तो भी बोल देना, तो दोबारा सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जो है अपन अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं 33 वाला, वो आप खुद से ट्राई करना, एक हद तक मैं बता देता हूँ उसको, क्योंकि मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन अपन पहले बहुत कर चुके हैं 7.11 के थ्रू, है ना। तो 33 जो है मैं लिख देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि क्या करना है, या फिर एक काम करें कॉन्सेप्ट वीडियोस डालें 7.11 के, पहले उनको देखो, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, उनको देखो। एक पहली स्टेप जरूर मेरी लिखने की इच्छा है इसकी, वो मैं लिख देता हूँ 1 से 4 क्या है आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 से 4, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, बस मेरी ये इच्छा है कि आप इसको ऐसे देखो 1 से 4 x माइनस 2 dx और 1 से 4 x माइनस 3, जो भी इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये x माइनस 1 2 3, हाँ। तो ये जो है इंडिविजुअल क्वेश्चन मान के सॉल्व करो, इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन मान के सॉल्व करो, इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन मान के सॉल्व करो, जैसे 7.11 में करवाया है मैंने, बस वैसे आंसर आ जाएगा, वो इंटरवल बनेंगे 0 से कंपेयर होगा, हो जाएगा। 7.11 की कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, बात समझ में आ जाएगी कवि क्या कहना चाह रहा है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपके, क्वेश्चन नंबर 33 था। 34 जो है इससे लेके 39 तक ये सब प्रूफ वाले क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ एक बार, इजी की पार्ट है ना। 34 से 39 तक की क्वेश्चन में एक बार बोर्ड पे लिख दूँ, एनसीईआरटी हाथ में ले लें, है ना। तो देखना क्या होगा, सब ये प्रॉपर्टीज़ वाले या फिर पुरानी थ्योरी एक साथ काम आने वाले क्वेश्चन है, तो ईजी है। लेकिन जो 34 है, 34 क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, इंटीग्रेशन 1 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, फिर जो 35 है उसमें क्या दे रखा है आपको, ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पुरानी बात है, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ आ गया, मतलब 7.7 तक या उससे पहले की बात है, और कुछ क्वेश्चन में 7.11 की प्रॉपर्टीज डायरेक्ट। dx जो 34, 5, 6, 37 भी लिखते हैं एक बार,
इजी क्वेश्चन है। 37 में क्या होगा, साइन ये कर रखा है, ये क्वेश्चन आपने 7.3 में ही करवा रखा है मैंने, वहीं से देख के समझ में आ जाएगा इसकी पहली स्टेप क्या है। 38 जो है वो 2 tan क्यूब x है, ये भी आपके 7.3 की थ्योरी से ही होगा। इनके आंसर भी दे रखे हैं, प्रूव दैट है सारे क्वेश्चन, वो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ किताब तो आपके पास होगी है ना। 0 से 1 साइन इनवर्स x और dx, सब बेसिक क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें, ये नीचे दो फैक्टर हैं तो फिर क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। नीचे दो फैक्टर हैं तो क्या होगा आपके पार्शियल फ्रैक्शन। तो बस ABC निकाल के सॉल्व कर देना है। अब आपको चमकना चाहिए यार कि हमको कैसे पता लगेगा, अब इस बात का कोई इलाज नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस वही इलाज है। नीचे दो टर्म है या फैक्टर्स हैं 7.5, ये तो u इंटू वी, ये जो है वो किससे होगा, ये u इंटू वी। फर्स्ट सेकेंड मान लें ILA और T और E, आईलेट जो है उसका यूज करके सॉल्व करना है। इसमें ये ऑड फंक्शन है, ये जो है ऑड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें x को रिप्लेस करते हो -x से तो आपकी ये फॉर्म बनेगी माइनस ऑफ fx। तो और एक बात का याद रखना, रिमेंबर क्या याद रखना है आपको कि cos के अंदर माइनस है तो वो एब्जॉर्ब होता है। इस बात से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको 7.3 में कराया है, क्या था कि ऑड पावर है तो लीनियर पावर को अलग कर लो और जो इवन है उसको इवन में ही चेंज कर दो, और फिर यहाँ पे जो आ रहा है उसको t मान लो, यानी cos इसको t मान लो, लिमिट चेंज करना, आंसर आ जाएगा। सेम होगा, इसको आप क्या लिखोगे, tan स्क्वायर x इंटू tan x, है ना। इसको क्या लिखोगे आप, tan स्क्वायर x इंटू tan x। फिर क्या करोगे, इसको sec स्क्वायर x -1, पावर सेम रखते हैं इस वाले पैटर्न में। फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो sec स्क्वायर x tan x माइनस tan x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log sec x, इसको t मानने पे यही आएगा, सही। और इसमें तो इंटू 1, यहाँ पे आप इंटू 1 कर दो, इसको सेकंड इसको फर्स्ट मान के सॉल्व कर दो, लिमिट रखने का ध्यान रखना, आईलेट है ना। तो ये आपके 39 तक के क्वेश्चन थे, 40 वाला क्वेश्चन हट चुका है। अब 41 से 44 तक के क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। फिर जो है कुछ क्वेश्चन जो आपके बचे हैं, अगर आप डिमांड करोगे तो करवा देंगे, वरना फिर मैं अलग से वीडियो अपलोड करके जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो 40 वाला तो हट गया है, 41 इजी क्वेश्चन है, 42 इजी क्वेश्चन है, 43 थोड़ा अलग है लेकिन वो 7.11 के थ्रू मैंने करवा दिया है, 44 ट्रिक है वो मैं डिस्कस करूंगा पूरा। तो 41 और 42 को मैं एक बार में लिख दूं, क्योंकि उनमें भी आपको सिर्फ जो है हिंट ही देना है, इजी क्वेश्चन है, पता नहीं मिसलिनियस में क्यों है। और जो 42 है उसको भी लिख देता हूँ मैं, क्या है, cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, लिमिट नहीं है, और dx। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके किए हुए हैं। e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हो आप, सही बोल रहा हूँ। फिर आप अगर एलसीएम लोगे तो e की पावर x को e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और e की पावर x जो है वो रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा। अब क्या करना है, e की पावर x को t मानना है, आंसर आ जाएगा। हिंट लिख रहा हूँ, e की पावर x को t मानना, आंसर आ जाएगा। इसमें करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक तो आप इसका फॉर्मूला लिख दो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वो फॉर्मूला इसमें साइन कॉस दोनों आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी आ रहे हैं। ये आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी ए माइनस बी, पहले किया हुआ है 7.3 पूरी सॉल्व की है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन सब या इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये cos x प्लस साइन x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इससे टर्म कैंसिल, इसको d मानने पे यही आएगा। दूसरा मेथड क्या है, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, इसको d मानने पे ये आ जाएगा। ये आपका सेकंड मेथड है, ये जो है कि इसको t मानने पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर सॉल्व करो तो ये मिलेगा, इसको t मान लो, और ये आपका पहला मेथड है। इसको इससे करने पे जो आएगा वो एमसीक्यू में आंसर दे रखा है, इस मेथड का आंसर एमसीक्यू में नहीं दे रखा है, लेकिन सही दोनों ही है, ठीक। 43 और 44 को सॉल्व कर लेते हैं अपन, इनका स्क्रीनशॉट लो एक बार, ठीक है साहब। चलो, तो 43 और 44 को भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो है अपन इस वीडियो को एंड करेंगे। बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो मैंने लेंदी थे बहुत ज़्यादा और एग्जाम में आते नहीं, 3 क्वेश्चन छोड़े थे, उनको भी अगर आप कहोगे तो करेंगे, उसके लिए कमेंट आ जाना चाहिए, नहीं आया तो नहीं करूँगा,
है ना। तो जो 43 वाला क्वेश्चन है वो पहले मैं 7.11 के थ्रू करवा चुका हूँ, बट फिर भी मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ और 44 को भी अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 43 वाला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है उसके अंदर आपको कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स आए तो उसको एफ एक्स मान लेना और फिर सॉल्व करना है आपको इसको ए से बी एक्स एफ एक्स। फिर 4 आंसर दे रखे हैं, उनमें से क्या मैच होगा। तो जब इसने खुद ने लिख रखा है कि ए प्लस बी माइनस एक्स को यूज़ करना है, तो यूज़ करने का मतलब है कि इसको लेके तो आऊँ पहले, तो एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। तो अब मुझे जहाँ जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है मैं उसको ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एफ ए प्लस बी माइनस एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एफ एक्स से। गिवन है ये ना, ये गिवन है भैया ना, तो मैंने रिप्लेस कर दिया इसको एफ एक्स से। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो दोनों टर्म है ये कांस्टेंट है, तो ए प्लस बी से एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया और एक्स को भी एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट बंद और डी एक्स हो गया। फिर आपने क्या किया, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया कि ए से बी, यहाँ क्या लिखा है ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक्स एफ एक्स और डी एक्स। तो ये आई, इधर ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर और ये ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखो एक्स एफ एक्स ए से बी डी एक्स, एक्स एफ एक्स ए से बी डी एक्स का मतलब तो आई है, तो उधर जाके 2i और ये ए प्लस बी क्योंकि कांस्टेंट था तो बाहर लिख दिया था ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो आई के साथ जो 2 है वो डिवाइड में, तो ए प्लस बी अपॉन 2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये आपका जो है मेरे ख्याल से सी वाला है ना, कौन सा है सी वाला, ये इसका आंसर क्या है, सी वाला नहीं डी वाला, ए प्लस बी अपॉन 2 ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 44 क्वेश्चन लास्ट है, इसको ट्राई कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, बचे हुए क्वेश्चन कमेंट करोगे तभी मैं सॉल्व करवाऊंगा, वरना हम आपके हैं कौन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है 44 वाला, वो क्या है आपके 0 से 1 इंटीग्रेशन लिखो आप 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, हाँ बिल्कुल, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये क्वेश्चन जो है प्यारा क्वेश्चन है, देखना ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा आपने 2x माइनस 1, इसमें से x कॉमन निकालने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने x कॉमन निकाल लिया। अब है काम की बात कि यहाँ पे ये 2 टर्म हैं, एक x है एक 1 माइनस एक्स से, इनको ऐड या माइनस करके लाना है। तो इनको आप जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 बनेगा, 1 लाना, 2x माइनस 1 लाना है। तो फिर आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 2x माइनस 1 ही आएगा, बस रिप्लेस कर दो। क्या होगा देखना, यहाँ पे i इक्वल इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स क्या आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज और dx। तो ये क्या होगा यहाँ पे i इक्वल इंटीग्रेशन 0 से 1, ये फॉर्मूला बन गया। अगर आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी कितना होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके dx। अब इंटीग्रेशन 0 से 1 कितना आएगा, tan इनवर्स x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x और dx। अब इसको u इंटू वी मान के सॉल्व नहीं करना कि यहाँ इंटू वन लगा दो, ये नहीं करना है, इंटू वन लगा के सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी दोनों में यूज करनी है। देखना क्या होगा, i इक्वल 0 से 1 कितना आएगा, a प्लस बी माइनस एक्स करने पे 1 माइनस एक्स लिखो, tan इनवर्स x का मतलब 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1, x का मतलब जब आप 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो x ही बचेगा ना यहाँ पे। तो क्या होगा, लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 tan इनवर्स x, ये बचा। अब जब आप इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करोगे
तो ऐड करो, आप ये पाओगे कि ये नेगेटिव में पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो शून्य पे सवार हूँ, तो आंसर कितना आ गया 0। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था भाई मिसलेनियस की एक्सरसाइज का। 3 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, अगर वो आपको करवाने हैं तो कृपया कमेंट करें, वरना अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और सोक्रेटिक मैथ्स ऐप को डाउनलोड करना है, सारी वीडियोज़ का लिंक उस पर भी है। इसमें इतना ही, ठीक है।